प्राचीन समय की बात है। एक राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री थी। सावित्री अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी। सावित्री अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थी और राजा ने उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता दी। एक दिन उसने जंगल में एक तपस्वी युवक सत्यवान को देखा। सत्यवान, जो एक अंधे और वनवास किए गए राजा का पुत्र था, महान धर्मपरायण और सच्चरित्र था। लेकिन एक अर्षि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया और कहा, धर्म और सच्चाई का साथ देने वाले पति का जीवन कितना भी छोटा हो, वह अमूल्य है। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और वह वन में रहकर अपने पति की सेवा में दिन बिताने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने कठोर तपस्या और व्रत का पालन शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, वह उनके साथ जंगल गई। वहां सत्यवान लकड़ी काटते हुए अचानक बेहोश हो गए और उनका प्राण छूट गया। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, उनके प्राण लेने पहुंचे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर वे प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा कि वह कोई भी वरदान मांग सकती है, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए पहले अपने ससुर को उनका खोया हुआ राज्य और आंखों की रोशनी वापस दिलाने का वर मांगा। फिर उसने अपने परिवार की समृद्धि और अपने लिए बहुत से पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उसे यह वरदान दे दिया। जब यमराज ने इस वरदान का मतलब समझा तो मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और चतुराई से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं सत्यवान का जीवन वापस करता हूं। जाओ, तुम दोनों एक साथ दीर्घ और सुखी जीवन जियो। यह कथा प्रेम, निष्ठा और बुद्धि की शक्ति को दर्शाती है। हर वर्ष इस कथा को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखद जीवन के लिए व्रत रखती हैं।